है कि भारत को ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, अगर इस सोच पर वो आगे बढ़ रहे हैं तो उनसे बातचीत करके हासिल क्या होगा विंग कमांडर? कोई बातचीत की बात जरूरत नहीं, एक्शन लेना शुरू करिए। ये बातचीत की मैं बात नहीं कर समझ रहा था। आप क्या बात कर लेंगे उनसे? वो क्या कह लेंगे? आप उनको डराए धमकाएंगे, वो आपको हाँ में हाँ मिला देंगे, बड़ी अच्छी बात है, और फिर करते रहेंगे जो करना है। वो आपके हर एक चीज को एग्री कर देंगे, हर जगह साइन कर देंगे, फिर भी वो करते रहेंगे जो उनको करना है, क्योंकि उनको पता है कि आपने बॉर्डर खोला हुआ है, वो पाकिस्तानी अंदर घुस रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपके मुंह पे हाँ में हाँ मिलाने से काम नहीं चलेगा। आपने रोहिंग्या को निकालना नहीं शुरू किया अभी, तो पहले उनको निकालिए, वो कस्टान करिए, और कश्मीरी पंडितों के घर को वापस लेना शुरू करिए। एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द कश्मीरी पंडित हाउस इज टू बी नाउ केप्ट अंडर सर्वेलेंस, और उनसे पूछिए कि आपके व्हाट इज योर स्टेटस, फिर बात करिए। और जब तक उनका स्टेटस क्लियर नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये और पाकिस्तान जो बॉर्डर खुला हुआ है, आपने अभी तक ये सोचा नहीं, कहते रह गए कि पीओके लेना है। अरे वो 6-7 लॉन्चिंग पैड्स हैं, उनको ऑक्यूपाई करिए, फिजिकली जाकर ओपनली करिए। एंड ये कोई इसमें, और सारी की सारी वर्ल्ड ओपिनियन आपके साथ में है, आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। पंजाब का केस बड़ा जबरदस्त केस एग्जाम्पल है जो कर्नल सोडी ने दिया, पर मैं ये बता दूं ये केस डिफरेंट है, इसको डिफरेंटली तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। और फिर फाइनली ये है, आप अपनी पूरी इंटरनल डॉक्ट्रिन चेंज करिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कश्मीर, हाउ टू बी टेकन। जब एक कमांड एंड कंट्रोल आएगा, आपकी सारी ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच चेंज होगी। एवरी फोर्स विल बी अंडर वन कमांडर। आप कमांडर का जो भी नाम होगा, रिपोर्टिंग टू गवर्नर, रिपोर्टिंग टू प्राइम मिनिस्टर, दिस विल बी द चेन ऑफ कमांड। और जब कोई पॉलिटिशियन कहता है कि हमको पीयून को भी पोस्टिंग करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, डैम वेल टेक द परमिशन। क्या प्रॉब्लम है परमिशन की? ऐसे भी आप पीओन को नहीं चेंज कर सकते, आपको किसी महकमे की परमिशन लेनी पड़ती है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, पाकिस्तान कश्मीर और पंजाब में लगातार इस तरीके की टेरर एक्टिविटीज को अंजाम देता रहा है। K2 डेस्क बनाकर उन्होंने काम शुरू किया कश्मीर एंड खालिस्तान करके, और वो लगातार काम करता रहा। हालांकि पंजाब को क्लियर किया जा चुका है, लेकिन क्या वजह आपको नजर आती है? क्या इसके पीछे की वजह यह है कि कभी भी पंजाब या खालिस्तान को पाकिस्तान ने अपनी उस तरीके से नहीं देखा जैसे कश्मीर को उनके सेनाध्यक्ष ने यह कह दिया, जनरल बाजवा ने, कि वो हमारी शाहरग है। 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने यूएन में जाकर कह दिया, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, हम लगातार लड़ते रहेंगे। क्या यही वजह है कि पाकिस्तान कश्मीर को हर तरीके से दहलाने के हर तरीके आजमाता है? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जहां तक पाकिस्तान की बात है, कश्मीर उनके दिल में है। पंजाब में भी उन्होंने खलबली पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन पंजाब में दो चीज मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे फेवर में काम कर गई। एक तो है कि जो पंजाब में इंटरनेशनल बाउंड्री है, उस पर हमारी आर्मी और बीएसएफ को पेट्रोलिंग करने की सुविधा आसानी से मिल गई, क्योंकि पूरे बॉर्डर पर अच्छी फेंसिंग थी। एरिया जो था वो फेवरेबल था पेट्रोलिंग के लिए, गश्त यानी ऊंची ऊंची पहाड़ियां नहीं थी। अब एक और चीज क्या हो गई है कि पंजाब में एक और चीज होगी कि आतंकवादियों को खेतों में छुपने की जगह नहीं मिलती थी। आतंकवादी जो हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में है, वो पहाड़ों में जाके छुप जाते हैं। पंजाब में आतंकवादियों को छुपने के लिए खेतों में जगह नहीं मिलती थी, प्लेन एरिया है, तो पंजाब पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ या इंडियन आर्मी पकड़ लेती थी। देखिए, एक और चीज है, अभी बात हो रही थी अंडरग्राउंड वर्कर्स, ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात हो रही थी। अभी फिलहाल यहाँ पर जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं, अंडरग्राउंड वर्कर हैं, जब हम उनको पकड़ते हैं, हमारी इंटेलिजेंस खबरी दे देते हैं, तो हम उन्हें यूएपीए के तहत पकड़ रहे हैं, यानी प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। एक अभी समय आ गया है कि हम एक और एक्ट है जो कि ज्यादा मजबूत है, जिसका नाम है एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस। तो ये एनिमी एजेंट ऑर्डिनेंस का अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर
दुश्मन के लिए जो टेररिस्ट को जो लोग सपोर्ट दे रहे हैं उनको अरेस्ट करना, उनको जेल में डालना, उनको लंबे समय तक जेल में डालना और जरूरत पड़े तो उनको फांसी की सजा देना ज्यादा आसान हो जाता है। तो शायद अभी भारत सरकार को ये जो प्रिवेंशन है इनको लागू कर देना चाहिए ताकि हर पकड़े गए लोकल सपोर्टर को हम एक एज एन एनिमी एजेंट ट्रीट कर सकें। जी कर्नल सोढ़ी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं यूके देवनाथ सर की इस बात से? क्या ये एक हल हो सकता है यूएपीए की जगह एनिमी एजेंट के अंडर इसको इनको पकड़ने के बाद और फिर ट्रायल करने के बाद? राजीव जी, 2008 में 30 जून को रैंड कॉरपोरेशन, जो कि दुनिया का एक विख्यात थिंक टैंक है, उसने एक अध्ययन सार्वजनिक किया था और यह अध्ययन था कि दुनिया में आतंकवाद कैसे खत्म होता है। इस अध्ययन में जो आंकड़े निकल के आए वो ये थे कि दुनिया में आतंकवाद 7% खत्म होता है सेना की वजह से। 43% आतंकवाद खत्म हुआ है दुनिया में पॉलिटिकल डायलॉग की वजह से। 40% खत्म हुआ है अच्छी पुलिसिंग की वजह से। और दुनिया में 10% आतंकवाद खत्म हुआ है जब आतंकवादियों के मंसूबे पूरे हो गए हैं। देखिए, हम जितने भी कानून ले आए, हम जितने भी डंडे इनको मारें, जब तक पॉलिटिकल डायलॉग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में नहीं होगा जम्मू कश्मीर में, मैं फिर दोहराना चाहता हूं, हमें पाकिस्तान से पॉलिटिकल डायलॉग नहीं करना है, हमें जम्मू कश्मीर में सारी सक्रिय पॉलिटिकल पार्टीज से बात करनी है, तभी इस जगह में शांति आएगी। देखिए, जम्मू कश्मीर का मसला काइनेटिक तरीके से अब हल नहीं हो सकता है। 35 साल से ज्यादा हो रखे हैं, हजारों हमारे सैनिक मारे जा चुके हैं और आतंकवाद कहीं खत्म होने के कागार पे नहीं है। अब समय है नॉन काइनेटिक तरीके से इस मसले को हल करना। हम जितना डंडा कर लें, जितने लट चला लें, ये जो आतंकवादी हैं ये वहां पे ऑपरेट आपको लगता है ऐसी किसी भी कोशिश को आपके पड़ोसी या पाकिस्तान की तरफ से कोई सपोर्ट मिलेगा? क्या वो उसे डीरेल करने की लगातार कोशिश नहीं करेगा? राजीव जी, पंजाब में भी पाकिस्तान ने शुरू में ये वहां पे शांति नहीं लाने दी थी, लेकिन अगर अच्छे एफर्ट्स होंगे, जैसे हमें पंजाब में सक्सेस मिला है, हमें जम्मू कश्मीर में भी सक्सेस मिलेगा। जैसे मैंने पहले बताया, 2019 से लेकर आज तक 5 साल में हम एक ही बारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिली हैं 24 जून 2021 को, जबकि हमने चीन से 21 बारी कोर कमांडर लेवल बातचीत की है। हम अपने लोगों से बातचीत नहीं करना चाहते, हम दुश्मन देश से 21 बारी बातचीत करना चाहते हैं। तो विडंबना तो सारी यहीं पे है। जब तक हम आपस में बातचीत नहीं करेंगे, मैं मानता हूं आसान नहीं है, शायद 2-3 पॉलिटिकल पार्टी शुरू में बहिष्कार करें, लेकिन अगर हमारे परसिस्टेंट एफर्ट्स होंगे, वो दिन दूनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, क्या बातचीत के जरिए होगा, पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए होगा? 370 वापस लेने के लिए वैसे ही मारामारी मची हुई है। हर पॉलिटिकल पार्टी वोटर के बीच में जाने से पहले जम्मू कश्मीर में यही कहती है कि 370 ने हालात क्या कर दिए। कम से कम जो ऑन ग्राउंड दिखाई पड़ रहा है, जिस तरीके से वहां पर लोग जा रहे हैं, टूरिस्ट जा रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, एक चीज तो समझ में आ रही है कि पत्थरबाजी की घटनाएं अब जीरो हैं। अब जो टेररिस्ट एक्टिविटी दिखाई पड़ रही हैं, वो टेररिस्ट एक्टिविटी पिछले कुछ सालों के कंपेयर में बहुत डाउनफॉल में है। हालांकि अभी क्यों हो रही हैं, इसके भी वजह हैं, इसकी भी चीजें दिख रही हैं। 58% का वोटर टर्नआउट लोकसभा में दिखा, उसको डाउन करना और वर्ल्ड मैप पर एक गलत मैसेज पहुंचाना, यह भी पाकिस्तान का उद्देश्य हो सकता है। लिहाजा ये सारी एक्टिविटी हो रही है। खैर, डायलॉग को लेकर आप क्या कहते हैं विंग कमांडर? देखिए, ऐसा है, डायलॉग बहुत जरूरी होता है। आई फुल्ली एग्री विद कर्नल सोढ़ी कि डायलॉग आप करिए, पर प्रोवाइडेड द अदर साइड इज रेडी टू लिसन टू द डायलॉग। पर अगर अदर साइड को ये मौका मिले कि वो डायलॉग करके हामी मिलाएं, फिर अंदर से फिर वही काम करते रहें। मैं डायलॉग की बात नहीं कर रहा, डायलॉग करिए, उसमें आपको सक्सेस भी मिल जाएगा, सारी पार्टियां हाँ भी कह देगी। पर क्या आप गारंटी है कि उनके स्लीपर सेल फिर अंदर आएंगे, फिर अंदर पाकिस्तान से जो आएंगे? डायलॉग करिए इधर, पाकिस्तान का बॉर्डर पीओके का बंद करिए उधर, और इन स्लीपर सेल पे एक्शन लेना शुरू करिए। सिर्फ डायलॉग से नहीं रोक दीजिए, ये 3 एक्टिविटीज इकट्ठी होनी चाहिए, फिर डायलॉग की अहमियत आएगी। नहीं तो डायलॉग की अहमियत नहीं रहेगी, आप बात करते रहेंगे, वो आपसे ज्यादा कस्में खाएंगे, वो तो कहेंगे कि अरे हम आपसे बड़े हिंदू हैं, आप तो हमारे। और नहीं तो डायलॉग को कमजोरी भी समझा जा सकता है।
डायलॉग तो कमजोरी नहीं, पर डायलॉग करने का तरीका होता है। हर एक जगह पाकिस्तान पंजाब में चलता था क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पंजाबीज आर इन द फोर्सेस, दे आर लॉयल टू द कंट्री। वो बड़े जबरदस्त हैं, वो तो इक्के दुक्के जितने ये खालिस्तानी थे उनको वैसे ही परे कर दिया। बेसिकली दे ओन पीपल सबड्यूड द खालिस्तानीज। यू डिड नॉट, अब फौज ने इतना काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो तो सिर्फ अपनी पोजीशन में थे, सारा काम तो पुलिस ने किया फुल ऑफ सिक्स। ये आप वहां सिचुएशन डिफरेंट थी, यहां सिचुएशन इसलिए डिफरेंट है कि सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी चुप हो जाएंगी या 6-7 महीने के लिए इनएक्टिव हो जाएंगी। आप सोचोगे आपके पॉलिटिकल डायलॉग्स कामयाब हुए और फिर शुरू कर देंगे। सर माफी के साथ अब रोक रहा हूं, समय कम है, लेकिन आपने संदेश बहुत साफ दे दिया। आसान तो नहीं लगता लेकिन कठिन भी नहीं है। बहुत शुक्रिया कैप्टन सोढ़ी, आप मेरे साथ जुड़े। यूके देवनाथ सर, विंग कमांडर